द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, जीत ली रायसीना की रेस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और आज बात रायसीना की रेस की। द्रौपदी मुर्मू, जी हां, वो नाम जो अब देश की राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू के सर अब रायसीना का ताज नवाजा जाएगा। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। उन्होंने इस सबसे बड़े चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। देश भर में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि जीत के ऐलान होने से बहुत पहले ही जश्न शुरू हो चुका था। पहले से ही उनकी जीत तय मानी जा रही थी। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी है। ये जश्न भारत के लोकतंत्र के सशक्तिकरण का है। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि योग्यता हो तो समाज के सबसे वंचित तबके की कोई सामान्य महिला भी सत्ता के शिखर पर बैठ सकती है। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी बात की मिसाल है। 3,219 बैलेट वोट्स, जिनकी वैल्यू है 8,38,839। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट, जिनकी वैल्यू है 5,77,777 और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट, जिनकी वैल्यू है 2,61,062। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति में जो ऐतिहासिक प्रयोग किया था, उसकी सफलता पर किसी को संदेह नहीं था। आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कुछ घंटों के बाद देश की 15वीं राष्ट्रपति जी के नाम पे चुने जाएंगे। देश भर में समाज की वंचित वर्गों के मन में, आदिवासियों के मन में, महिलाओं के मन में और हमारे समूचा पूर्व भारत में और उड़ीसा जैसे प्रांत में अनेक खुशी है कि पहली बार प्रजातंत्र का सही मायना सामने आ रहा है। एक इस प्रकार की पृष्ठभूमि की जननेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता आज देश की सर्वोच्च स्थान पे पहुंचेगी। यही हमारी देश की प्रजातंत्र की उपलब्धि है। ये भी तय था कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मिलने के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी आएंगी। इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान होने से पहले ही दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के अस्थायी निवास पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में ओडिशा के परंपरागत लोक संगीत की धुन सुबह से गूंज रही है और ओडिशा का तो पूछना ही क्या। वहां मयूरभंज जिले के रायरंगपुर क्षेत्र में ही द्रौपदी मुर्मू का मायका और ससुराल दोनों हैं और दोनों ही गांव में सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल है। हम लोग का यहाँ मयूरभंज 3,249 रेवेन्यू विलेज आदिवासी 80% हर गांव में खुशी मना रहा है। मैंने इतना खुशी है तो हम तो परिप्रकाश नहीं करते हैं शब्दों में। ये तो बहुत खुशी है। ये आदिवासी का माहौल में नहीं, ओडिया का, पूरा उड़ीसा का पूरा भुवनेश्वर में आज बहुत उत्सव जो सेलिब्रेशन होगा। मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव से द्रौपदी मुर्मू का जन्म का नाता है। यहाँ वो किसी की बुआ है तो किसी की दीदी। गांव के लोगों को उनके राष्ट्रपति चुने जाने पर रत्ती भर भी संदेह नहीं था। उनके छोटे भाई को तो 4 दिन पहले ही दिल्ली से बुलावा भी आ गया। हमने तो ये भी सुना है कि कई लोगों को बुलावा भी आया है दिल्ली जाने का। आपको बुलावा आया?
हाँ, हमको भी कॉल आया था। मेरे वो जो पहले वो भी पिए था, वही गया हुआ है साथ में दिल्ली। बोलता है आप आ जाइए 24 तारीख को करके। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये जो डिक्लेयर होने से मैं भी आऊँगा। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने का औपचारिक ऐलान तो हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति भवन में उनके प्रवेश की औपचारिकता अभी बाकी है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की आधी रात तक है। 25 जुलाई को देश के मुख्य न्यायाधीश उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओडिशा के रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद से देश की प्रेसिडेंट तक द्रौपदी मुर्मू ने इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा सिर्फ 25 साल में तय कर ली। राजनीति में उनके कदम वाकई बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने का जो संघर्ष है वो बहुत बड़ा था। आपको उन गांवों में लेकर चलेंगे, उन गांवों की गलियों में लेकर चलेंगे जहां देश की भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन संघर्ष की शुरुआत हुई थी। भारत गांव का देश है। यहाँ 6 लाख से अधिक गांव हैं। लेकिन आज हम उस विशेष गांव के सफर पर निकले हैं जिसने देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दिया। हम उस धरती को देखना चाहते हैं जहां से निकलकर एक आदिवासी लड़की राष्ट्रपति भवन पहुंची। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की अगली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। मयूरभंज के एक छोटे से गांव से रायसीना हिल्स की सीढ़ियां आखिर द्रौपदी मुर्मू ने कैसे तय की। उनके जीवन से जुड़ी हर दिलचस्प कहानी, उनके बचपन की कहानी, उन्हीं के लोगों की जुबानी आज हम आपको दिखाएंगे सीधे उनके जन्मभूमि, उनके कर्मभूमि, उनके लोगों के बीच से। ओडिशा के मयूरभंज का ऊपरखेड़ा देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पैतृक गांव है। मयूरभंज से भुवनेश्वर की दूरी करीब 315 किलोमीटर है। रास्ते में ही हरे भरे खेत थे तो कहीं नदी नाले, कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए हम ऊपरखेड़ा पहुंच गए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका मयूरभंज है, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और इसी मयूरभंज के ऊपरबेड़ा गांव से आती है हमारी अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहीं पर उनका जन्म हुआ, यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। और हमारे ठीक पीछे ये जो घर आप देख रहे हैं, ये उनका घर है, जिसे उनका मायका भी कहा जाता है। तो चलते हैं अंदर, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। पीले रंग का ये छोटा सा लेकिन सुंदर सा घर, बिल्कुल गांव की किसी सामान्य घर जैसा। 20 जून 1958 को इसी घर में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। इस मकान को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये देश की राष्ट्रपति का पैतृक निवास है। ये सादगी की शक्ति है जो द्रौपदी मुर्मू को अजयी बनाती है। घर के अंदर हमारी मुलाकात द्रौपदी मुर्मू के भतीजे की बहू दुलारी से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं आदिवासी इलाके से, वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। लेकिन वो सास कैसी हैं ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ उनकी बहू दुलारी जी हैं। इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि दीदी अब हमारी राष्ट्रपति बन गई हैं। हाँ, आज फूफू राष्ट्रपति बन गई। हम लोग को बहुत खुश लग रहा है। हम लोग का परिवार में भी बहुत खुश है हम लोग। वैसे सास बहू का जो रिश्ता होता है वो बहुत नोकझोंक भरा होता है। आप उनके भतीजे की पत्नी हैं। सास बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये कि बड़े प्यार से, जैसे आम लोग होते हैं या दीदी सबके लिए, वैसे ही है या आपके साथ अलग रिश्ता है? नहीं, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी सास है। कभी भी मुझे माने बेटी का तरफ मेरे को रखी है।
340 कमरे वाले राष्ट्रपति भवन में जा रही द्रौपदी मुर्मू का बचपन जिस घर में बीता था उसमें 2 पीढ़ियों के विस्तार के बाद भी 6 कमरे ही हैं। विनम्र और सरल स्वभाव की द्रौपदी मुर्मू अपने घर का काम खुद ही करती थी। सरल स्वभाव और सादगी भरा जीवन, कुछ ऐसी ही है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जहां मैं मौजूद हूं, ये उनका वो घर है जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी, यानी कि बचपन से हम कहें तो पढ़ाई लिखाई और यहीं पर खाना बनाया जाता था। ये किचन है। आपको बताएं कि ये मिट्टी का घर अब भी मौजूद है और जब दीदी आती हैं यहाँ पर तो खाना यही बनता है। द्रौपदी मुर्मू का बचपन यहाँ बीता। आज भी जब वो आती है अपनी पुरानी यादों को यहाँ पर एक बार फिर से जीती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सादा जीवन, उच्च विचार, अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की जो एक उम्मीद, एक आस्था थी, वो दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। मिट्टी के घर से पक्का घर यहाँ बना है जहाँ पर आपको ले जाते हैं। 2 कमरे यहाँ भी हैं, लेकिन दीदी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया है। यादों की हम बात कर रहे थे तो एक याद यहाँ पर देखिए, जब वो विधायक बनी थी तब की ये तस्वीर है। उनके भाई, उनकी माताजी इस वक्त उस तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं। और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं हमारी राष्ट्रपति। तो जो दूसरी तस्वीर इस वक्त कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीर है जब वो झारखंड की राज्यपाल बनी थी। समय बदला, दौर बदला, कुछ नहीं बदला तो वो था हमारी राष्ट्रपति का स्वभाव, अपने लोगों के लिए किए जाने वाला काम। और आज देखिए कि कैसे इन्हीं घर से निकलकर, इन्हीं गलियों से निकलकर वो पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति भवन। ये है द्रौपदी मुर्मू के भाई नाथूराम, जो उनसे 12 साल बड़े हैं। नाथूराम बताते हैं कि बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू हमेशा जड़ से जुड़ी रही। वो अपने परिवार, गांव और समाज को भी नहीं भूली। उनका व्यवहार प्रति आम झारखंड के जितना आदिवासी, ये गांव वाले से जितना भी आदिवासी भाई लोग हैं, उनके व्यवहार प्रति मन बहुत अच्छी है। बदमाशी उतना नहीं करती थी। वही बच्ची लोग खेलते खेलते कभी कल हो जाता है, लेकिन गुस्सा नहीं करती थी। पढ़ने में बहुत अच्छी मेरिट बची थी। हम लोग का एक आशा था कि तो बेटी ही बेटा है, कहावत में है बेटी है बेटा है, लेकिन ये बेटी अगर ये लड़की अच्छा पढ़ रही है, जो मेरिट है, आगे बढ़ेगी तो भविष्य इसका उज्जवल होगा। ऊपरखेड़ा गांव की इन गलियों ने द्रौपदी का बचपन देखा है। अब वो राष्ट्रपति के रूप में उनका स्वागत करना चाहती है। क्या कहते हैं, कितनी खुशी? गांव में तो बहुत खुशी है और हम लोग भी बहुत खुशी है और देश भी सब खुशी है। इंतजार कर रहे हैं दीदी के आने का। हाँ, दीदी के आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उसको तो वेलकम भी करना चाहिए। कैसे करेंगे वेलकम? वेलकम तो हम लोग उसका परंपरा से भी करेंगे और हम लोग का परंपरा से भी करेंगे। तो राष्ट्रपति बन गई हैं, क्या कहेंगे दीदी को आप? खुशी लगेगा, बहुत अच्छा खुशी लगेगा। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीतकर एक नया इतिहास बनाया है, लेकिन ये इतिहास कड़े संघर्ष की रोशनाई से लिखा गया है। द्रौपदी मुर्मू ने गुजर बसर के लिए कभी सिंचाई विभाग में नौकरी की तो कभी शिक्षक के रूप में काम किया। ये ओडिशा के एक गांव की आदिवासी महिला के दिल्ली के रायसीना हिल्स पहुंचने की कहानी भर नहीं है। ये कहानी देश की करोड़ों आम महिलाओं के हौसलों के नए उड़ान की भी है। उन्हें संघर्ष से सफलता प्राप्त करने का नया मंत्र मिला है। गांव में वैसे तो द्रौपदी दीदी की चर्चा हर वक्त होती है, लेकिन इस वक्त चर्चा हो रही है राष्ट्रपति द्रौपदी दीदी की। तस्वीरें हम आपके उनके गांव से दिखा रहे हैं। उन महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये तमाम महिलाएं उन्हीं के बारे में बातचीत कर रही थी और कैसे जब एक महिला इस ग्रामीण इलाके से निकलती हैं, देश की राष्ट्रपति बनती है, तो जो बाकी की महिलाएं यहाँ पर हैं वो भी सपने देखती हैं, एक उम्मीद जागती हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त ये लोग क्या महसूस कर रहे हैं और क्या बातचीत हो रही थी। दीदी अब राष्ट्रपति बन गई हैं, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने उनको और कई अलग अलग जगहों पर काम करते देखा है, पर अब वो राष्ट्रपति हैं हमारे देश की। हाँ, हम तो पहली बार जब टीवी में देखें कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं, तो हम बहुत खुश हुए, इसलिए कि हम इस गांव की वो बेटी है। द्रौपदी मुर्मू पहली बार किसी बड़े संवैधानिक पद पर नहीं पहुंची हैं,
इससे पहले वो ओडिशा सरकार में मंत्री और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उन्होंने पार्षद से लेकर विधायक तक के चुनाव जीते। गांव की महिलाएं बताती हैं कि द्रौपदी मुर्मू चाहे किसी भी ओहदे पर हों, लेकिन वो गांव से कभी दूर नहीं हुई। वो जो गवर्नर हुए थे झारखंड का, तो तभी भी एक दो बार हम लोग के गांव में आते थे। उनको हम लोग के तरफ से बहुत सारे मैंने बधाई देते हैं कि उसको स्वागत भी करते हैं हम। तो हमको बहुत खुशी लगता है कि वो द्रौपदी जी हम लोग का गांव का बेटी होके मन इतना बड़ा जो पदवी उन्होंने ग्रहण किया है, तो हमको बहुत खुशी लगता है। द्रौपदी मुर्मू के पिता बिरंची नारायण टुड्डू अपनी परंपराओं के मुताबिक गांव और समाज के मुखिया थे। द्रौपदी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई। यही वो विद्यालय है जहां से उन्होंने जिंदगी का क खरा पढ़ा। ये वही स्कूल है जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पढ़ाई शुरू की। आज ये बच्चियां सपने देख रही हैं, उम्मीद भरी निगाह से ये अपने भविष्य को देख रही हैं कि एक दिन यहीं से पढ़ लिख कर ये भी देश का नाम रोशन करेंगी और कुछ ऐसा करेंगी जिससे इनके समाज का, इनके अपने परिवार का, सबका नाम बड़ा हो। क्लासरूम की तरफ आपको लिए चलते हैं। इन बच्चियों को देखिए, इनके सपनों को देखिए। इनके सपनों को एक उड़ान मिली है जब से इनके गांव की द्रौपदी दीदी राष्ट्रपति बनी है। बहुत बड़ी बात है गांव के लोगों के लिए और खासकर जो अब बच्चे यहाँ से पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए। ऊपर बेड़ा जो कि यहाँ का गांव है और यहीं से दीदी की पढ़ाई लिखाई हुई है। ये तमाम बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ रही हैं। ज़रा हम टीचर से भी यहाँ पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दीदी राष्ट्रपति बन गई हैं, ये लोग कैसे देखते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें कितना उत्साह आया है। सर, आपसे बात करेंगे। दीदी राष्ट्रपति बन गई हैं, इससे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कितना बदलाव आया है, कितने अलग नज़रिए से देखते हैं? इधर तो बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि दीदी इसी स्कूल में पढ़ रही थी, तो मैंने ये बहुत खुशी का बात है और ये प्रेरणादायी होगी। संसाधनों की कमी और सुविधाओं के अभाव के बावजूद वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। इसीलिए वो देश की करोड़ों लड़कियों के लिए नई प्रेरणा बन गई हैं, जो चुनौतियों को फतेह कर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती है। द्रौपदी मुर्मू के मायके के बाद हम उनके ससुराल पहाड़पुर पहुंचे। यहाँ हमें 3 स्मारक मिले। ये उनके स्वर्गीय पति और दोनों बेटों के स्मारक हैं। 2009 में उनके बड़े बेटे की मौत हो गई। इसके बाद उनके छोटे बेटे की हादसे में मौत हो गई और पति भी चल बसे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा रहा और खासकर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हमेशा ही उन्हें एक खालीपन, एक अधूरापन देखने को मिला। इसकी वजह हम आपको बताते हैं क्योंकि हम आ पहुंचे हैं उनके मायके ऊपर बेड़ा से सीधे उनके ससुराल पहाड़पुर। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो 3 लोग हैं जिनकी मूर्ति यहाँ पर लगी है। द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बहुत अहम लोग। सबसे पहले आप देखिए जो मूर्ति आपको नज़र आ रही है वो उनके पति श्याम चरण मुर्मू, उसके बाद उनके बेटे लक्ष्मण मुर्मू और उनके दूसरे बेटे शिपुन मुर्मू की ये मूर्तियाँ हैं। ये तीनों ही अब हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है। एक अकेलापन, एक अधूरापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन में ये छोड़कर गए हैं। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितना भी अधूरापन हो, कितने भी संघर्ष हो, इसका असर उन्होंने अपने सामाजिक जीवन पर कभी नहीं पड़ने दिया और इतने दुख के बाद भी वो लगातार समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करती रही। यही वजह है कि आज राष्ट्रपति के तौर पर वो सबकी पहली पसंद बनी है। यहाँ आपको एक स्कूल नजर आ रहा है, साथ में 2 मंजिला हॉस्टल भी है। स्कूल की छुट्टी के बाद मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन दरअसल ये वो जगह है जहाँ कभी द्रौपदी मुर्मू विवाह कराई थी। ये उनके ससुराल है। द्रौपदी मुर्मू ने ये जमीन और घर एक ट्रस्ट को दान कर दिया है जो उनके स्वर्गीय पति और बेटों के नाम पर है। यहाँ स्कूल और हॉस्टल बना दिया गया है। इस वक्त जहां हमारी मौजूदगी है ये कभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ससुराल हुआ करता था। पहाड़पुर में ये द्रौपदी मुर्मू का घर है, ठीक हमारे पीछे जिसे आप देख रहे हैं। हालांकि तस्वीरें अब बदल चुकी हैं। SLS ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जिसे द्रौपदी मुर्मू की बेटी चलाती हैं और अब
ये उनका घर था, लेकिन इसे अब स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, लगभग 100 ऐसे बच्चे हैं जिनमें लड़कियाँ और लड़के शामिल हैं। यहीं पर पढ़ते हैं, यहीं पर रहते हैं और ये घर उन्होंने दान दे दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।